बच्चों के प्रथम माता पिता ही गुरु होते हैं। वैसे में विद्यालय में बच्चों का पठन पाठन करना बहुत ज़रूरी होता है। बता दें कि विद्यालय में अगर बच्चों के अंदर पढ़ाई लिखाई के साथ अगर गुणवत्ता दिखता है तो वह है सांस्कृतिक कार्यक्रम में। बता दें कि हिलसा शहर के वार्ड संख्या 10 के मोमिनपुर गांव में आरपीएस मेमोरियल स्कूल का 11वीं वर्षगांठ के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान हिलसा विधानसभा क्षेत्र के विधायक कृष्ण मुरारी सर उप प्रेम मुखिया, नालंदा जिला के जिला आयुक्त डॉक्टर आशुतोष कुमार मानव, हिलसा नगर परिषद के मुख्य पार्षद धनंजय कुमार, वार्ड पार्षद विजय कुमार विजेता, हिलसा निजी विद्यालय संघ के अध्यक्ष संजय कुमार प्रभाकर के अलावा हिलसा प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न विद्यालय के व्यवस्थापक भी शामिल हुए हैं, जहां बच्चों ने एक से बढ़कर एक गीत संगीत पर हंस के माध्यम से लोगों का मन जीत लिया है। यह सांस्कृतिक कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाए। इस दौरान विद्यालय के संचालक अभिषेक एवं अश्वनी को लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा किया, खासकर उनके पिताजी का, जिन्होंने यह विद्यालय की नींव रखी है। छात्रों या छात्राओं का रुझान बढ़े और वो स्कूल जाने में आशा काटी नहीं करें, वो समय पर तैयार हो जाए और अपने स्कूल आ जाए। मैट्रिक पास करने के बाद पैसा, इंटर पास करने के बाद पैसा, ग्रेजुएशन करने के बाद पैसा, सारा सुविधा। आपको भी तकलीफ होगा कि हमने इसमें मेहनत बेकार किया, और कोई दूसरा काम करते उससे ही अच्छा रहता। जिससे मैं खास करके बच्चों को कह रहा हूँ कि मेहनत करो, पढ़ो लिखो, और इसी में से लड़कों में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा, कोई विदेश से नहीं आता, वो इसी में से लड़कों में से बनता। ऐसा नहीं है कि खाली बॉम्बे या दिल्ली वाला बन जाएगा, हिलसा वाला नहीं बनेगा। आदमी को अपना सोच रखना चाहिए कि नहीं, हमको पढ़ना तरफ से खूब मेहनत करें, और ये नहीं कि पढ़ाई क्षेत्र में आप अगर खेलना चाहते हैं, जिस फील्ड में आप अच्छा खेलना चाहते हैं उसमें पूरा खेलिए और उसमें भी मेडल लाइए। बिहार सरकार ने यह घोषणा की है कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ। आप चाहें तो जिस क्षेत्र में आप खेलेंगे वहाँ से अच्छा कीजिए, वहाँ पर भी मेडल लाइएगा और वहाँ पर भी नौकरी मिलेगा। और इस तरह का कार्यक्रम होने से बच्चों के अंदर से जो प्रतिभा होती है वो बाहर आती है। यहाँ पर उपस्थित हैं सभी बहुत सारे निजी विद्यालय के जो डायरेक्टर प्रिंसिपल हैं। हम ये वार्ड 10 में पढ़ता है, हम लोग अक्सर यहाँ पर आते रहते थे। यहाँ दलित और पिछड़े या बस्ती रहा या दोनों टोला हम लोग लगातार आते थे तो सर से मिलते थे। सर का यही कहना रहता था कि मोमिनपुर बहुत पिछड़ा है, आप पार्क भी बना रहे हैं, आप जब भी फ्री होइएगा शाम में वहाँ घूमिएगा। 2 महीना में आप लोग को मिलेगा। और नगर परिषद अध्यक्ष होने के नाते हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि आप अपने अगल बगल में साफ सफाई, घर में साफ सफाई रखिए। मुख्य पार्षद हमारे छोटे भाई धनंजय जी, हिलसा के जाने माने पत्रकार संतोष जी, तालियों से इन लोगों को उत्साहित करें ताकि ये बच्चे माने कि सच में यदि ऐसा होता है और सच में भविष्य मैं हूँ तो आज से कुछ ऐसा मुझे करने का जिम्मेवारी मिला है कि मैं देश को बदल के रहूं। इस स्कूल में आने के पहले बड़ा डर रहा था, क्योंकि हम लोग सामाजिक क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। कोई प्रोग्राम नहीं रहता, बिना प्रोग्राम में कहीं ना कहीं हम लोगों को प्रोग्राम बन जाता है। कि दुनिया के किसी भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां आप कीर्तिमान हासिल नहीं कर सकते। चाहे शिक्षा ही वो विपन है जिससे अच्छे अच्छे चीजों को आप ध्वस्त कर सकते हैं। शिक्षा ही एक ऐसा चीज है कि आप कहीं भी जाएंगे तो आपके पास शायद जो भी सामान और वस्तुएं हैं लोग चुरा सकते हैं। मेरे पिताजी कहते थे कि बेटा शिक्षा को कोई नहीं चुरा सकता, इसीलिए शिक्षित कर। आज गर्व होता है मुझे किसी भी विद्यालय के इस तरह के कार्यक्रम में आने के बाद कि मैं उसी शिक्षा के जगह पे आया हूँ जिसके दम पे आज हिलसा का मुख्य पार्षद धनंजय जी बने हुए हैं। उसी शिक्षा के दम पे एक अच्छा पत्रकार में अपना पहचान संतोष जी बना रहे हैं, और उसी शिक्षा के दम पे हमारे बड़े भाई मानव सर लोगों को जागरूक करते चले जा रहे हैं। और उसी शिक्षा को ग्रहण करने के बाद इस आरपीएस स्कूल के
चाहिए वो आपके अंदर डाल रहे हैं, जिसके बाद जीवन में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं होगा चाहे आपको लगेगा कि मैं इस काम को नहीं कर सकता। मैं आज बहुत ज्यादा भाषण देने के लिए नहीं आया, लेकिन एक बात बोलना जरूर चाहूंगा कि बेटे आप शिक्षित हो तो आपको कोई हरा नहीं सकता है, और यदि आपके पास शिक्षा नहीं है तो किसी सफल इंसान ने कहा है कि अशिक्षित इंसान एक पशु के समान होता है। तो आप पशु बनना चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़कर हर क्षेत्र में अपना एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं। हस्ती और सचिव पत्रकार श्री संतोष कुमार पाठ जी हमारे यहाँ पर निजी विद्यालय के कई निदेशक जो बैठे हैं समस्त लोग, मंच पर निजी विद्यालय अध्यक्ष और हिलसा की धरती के बाद नालंदा के गौरव श्री संजय कुमार प्रभाकर जी और उनके ठीक बगल में बैठे हुए हिलसा के युवाओं के धड़कन यहाँ के तहसीलवार पार्षद और हमारे छोटे भाई श्री विजय कुमार विजेता जी, आप सभी का जोरदार तालियों के साथ हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करना चाहते हैं। और हमारे संस्थापक हैं, हम लोग के पिता तुल्य हैं, इस विद्यालय को नींव रखने वाले तो सर भी है, जो हमारे सभी के पिताजी है। ये हमारा इतना कम समय में आज मेमोरियल स्कूल में इतनी अच्छी तैयारी कैसे कर ली, तो ये हिलसा में कर सकता है, इस काम को हिलसा में कर सकता है, हिलसा की धरती पर कर सकता है। तो एक नाम है यानी श्री अश्विन सर, आपने हमारे महान शिक्षिका है, इनका भी के लिए इन्होंने अच्छा किया, खूब पानी पटाया है आपने। इससे बगीचे में लाल पीला गुलाब हरा भी सब खिल रहा है, बच्चों गुलाब खिल रहा है स्कूल में, तो कोई कंडीशन मत खिल रहा है, आप लोग गुलाब बनेंगे।